यह कहानी है भौरी नाम के गांव की, जहां रेहान अपनी परिवार के साथ रहता था। रेहान पूरे गांव में दूध बेचता था, जिससे उसका घर चल जाता है। फिर एक पड़ोस के गांव से उसका मित्र आदिल आता है, जो रेहान की तरह दूध का काम करता था। क्या बात है, बड़े दिनों में मिलने आए हो। हाल चाल तो ठीक है तुम्हारे? हाँ भाई, सब अच्छा है, बस वो काम में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पर भाई मुझे तो इस काम में ज्यादा मुनाफा दिखाई नहीं देता, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कोई और काम शुरू कर दूँ। ये क्या बोल रहे हो? बेचने के काम में तो इतना मुनाफा होता है कि इंसान एक भैंस का मालिक हो तो एक ही महीने में मुनाफे से दूसरी ला सकता है। ना भाई, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता। भैंस को चारा खिलाना, साफ सफाई, इन सब चीजों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि अपना घर चलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा एक बात बता भाई, क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते? क्या दूध में पानी? नहीं भाई, ऐसा करूँगा तो ग्राहक दूध क्यों लेंगे? तुम भी बहुत भोले हो भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलता और मुनाफा दुगना हो जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त जो इस काम को करते हैं सालों से दूध में पानी मिलाते आ रहे हैं और तरक्की करते आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो ईमानदारी से ही काम करूँगा। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रेहान का बेटा पप्पू उसे कहता है, पापा, हमारा स्कूल अगले महीने ट्रिप पर जा रहा है और मुझे भी जाना है। आप तो हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। ठीक है बेटा, चले जाना, पर पापा उसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे ट्रिप के। क्या 5,000 रुपए? बेटा इतने पैसों में तो तू क्या, हमारा पूरा परिवार घूम कर आ सकता है। पापा आप हमेशा ऐसा करते हो, कभी हमारी कोई जरूरत पूरी ही नहीं करते। मोनू के पापा भी दूध बेचते हैं, परंतु उन्हें देखो, इतना बड़ा घर उनका, अपने बच्चे की सारी इच्छा पूरी करते हैं, और एक आप हो। वो इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रेहान मन में सोचता है, कैसा बाप हूँ मैं, अपने परिवार की छोटी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। अगली सुबह रेहान दूध में पानी मिला देता है और गांव में बेचता है। थोड़ी दूर चलने पर रेहान अपने आप से बोलता है, अगर किसी भी ग्राहक को पता लग गया क्या दूध में पानी है तो मेरा काम खराब हो जाएगा और कोई भी मुझसे दूध नहीं लेगा। जो भी हो देखा जाएगा। अगर किसी को पता चल गया तो बोल दूंगा कि नौकर ने मिलावट की होगी और ये कहकर माफी मांग लूंगा। यह सब कर रेहान पूरे गांव में दूध बेच देता है। फिर घर आ जाता है, पर डर के मारे रेहान पूरे दिन कुछ नहीं खाता। तो उसको परेशान देखकर उसकी बीबी रुकमनी उसे कहती है, रे क्या हुआ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, काम सही नहीं चल रहा क्या? कुछ नहीं, सब सही है, तो तुम चिंता मत करो। रेहान अपनी बीवी को सच नहीं बता पाता होते हैं। बड़ी की मात्रा वह दोबारा से दूध बेचने चला जाता है। तो डर के मारे रेहान उससे पूछता है, बहन जी एक बात पूछनी थी, सुबह जो दूध आया था वो ठीक था ना, या रोज से कुछ अलग था? कैसी बात करते हो भैया, आप ही तो देकर गए थे और दूध तो रोज की तरह ही था, हमें तो कुछ अलग नहीं लगा। रेहान सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, पता होना चाहिए कि ग्राहक खुश भी है या नहीं। 5 साल से आप ही तो दूध देकर जाते हो, कोई कमी थोड़ी है दूध में, तो खुश क्यों नहीं होंगे? रेहान सुनकर और घरों में दूध बांट देता है, साथ ही सभी से पूछता भी है, पर उसे कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिलती। फिर रेहान को लालच आ जाता है और वह बेफिक्र दूध में पानी मिलाने लगा और धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चल जाता है और उसे दुगना मुनाफा होने लगा, क्योंकि वह दूध में पानी डालकर डबल कर रहा था। इसीलिए वह नहीं ग्राहकों को भी देने लगा, जिससे रेहान के घर की हालत सुधार जाती है। रेहान पप्पू को बुलाकर कहता है, बेटा पप्पू, तुमको ट्रिप के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे ना? हाँ पापा, पर आपने तो मना कर दिया था। फिर रेहान अपने बेटे को ट्रिप के लिए 5,000 रुपीज दे देता है, जिसे लेकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। रेहान अपने लालच में अंधा होता जा रहा था और अपने ग्राहक के विश्वास और भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद रेहान का दोस्त आदिल उससे दोबारा मिलने आता है। सिर्फ तेरी वजह से ये सब हो पाया है। अगर उस दिन तुम मुझे तरकीब नहीं बताते तो मैं पहले की तरह ही दूध बेचता और गरीबी में जीता रहता। चल अच्छा किया भाई तूने मेरी बात सुन ली, पर एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात भाई? अपना लालच उतना ही रखना जितने में पकड़े ना जाओ।
मिलावट अगर ज्यादा हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। सुना है तेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है। है आदिल रेहान की इस बात पर ध्यान नहीं देता और ऐसे ही दूध में मिलावट करता रहता है। फिर एक दिन उसका एक ग्राहक जैद उसे कहता है, क्या बात भाई, आपकी भैंस बीमार हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। आप बताओ क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं, आजकल दूध पर मलाई नहीं आती, पहले तो बहुत आती थी, पता नहीं अब क्या हुआ। रेहान यह सुनकर घबरा जाता है पर फिर कहता है, भाभी को बोलो कि अच्छे से दूध गर्म किया करे, कभी कभी जल्दबाजी में गर्म करते हैं ना तो मलाई नहीं आती। अच्छा ठीक है भाई। घर जाकर रेहान बहुत सोचता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह पानी वाले दूध में उतनी ही मलाई कैसे ला सकता है। फिर वह अपने एक दोस्त से बात करता है जिससे उसे पता चलता है कि मार्केट में पाउडर मिलता है जिससे दूध में कितना भी पानी डाला जाए उस पर बहुत सारी मलाई आ जाती है। इतना सुनकर रेहान तुरंत पाउडर खरीद कर ले आता है और अब अपने दूध में और पानी मिलाना शुरू कर देता है और साथ ही वह पाउडर भी मिला देता है और अब गांव में ही नहीं आसपास के गांवों में भी दूध बेचने लगा। तब ग्राहक खुश हैं कि उन्हें बिना मिलावट वाला दूध मिल रहा है जिसमें और दूध वालों के मुकाबले ज्यादा मलाई आती। रेहान रोज की तरह दूध में पानी मिला ही रहा होता है कि उसकी बीवी रुकमनी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हो? दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? ये तो धोखा हुआ हमारे ग्राहक के साथ। तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। जब से मैंने शुरू किया है, देखो हमारे घर के हालात देखो, बहुत सुधर गए हैं और पहले हम कैसे एक एक रुपए के मोहताज थे। हम रूखी सूखी खा करके भी खुश थे, परंतु ये धोखा देकर क्या हमारा जमीर हमें कुछ नहीं कहेगा? चुपचाप तुम अंदर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। पानी को कमरे में भेज देता है और फिर दूध में पाउडर में लाता है पर आज और ज्यादा के लालच में वह मिलावट से ज्यादा पाउडर दूध हमें मिला देता है और मन में कहता है ज्यादा मलाई आएगी तो ग्राहक खुश हो जाएगा और फिर दूध और लिया करेगा। दूध बेचकर घर ही आता है कि उसके पीछे पीछे ही कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं जो गुस्से में रेहान को कहते हैं, तुमने दूध में ऐसा क्या मिलाया कि हमारे बच्चे उल्टी कर रहे हैं, उनकी हालत गंभीर है। ये सब आपके कारण हुआ है। आपके लालच की वजह से देखो आज हमारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लटका है। अगर हमारे बच्चे या गांव के किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुकमणी, मैंने ये सब तुम लोगों के लिए ही तो किया था, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। इतना कहकर रेहान वहाँ से चला जाता है और अपनी धोखे से कमाए हुए सारे पैसे वह गांव के बच्चों के इलाज के लिए दे देता है। फिर वह से प्रार्थना करता है, मेरे किए की सजा इन बच्चों को मत देना, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं फिर करूंगा। सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं, साथ ही पप्पू भी सही हो जाता है। उस दिन के बाद से रेहान का लालच खत्म हो गया और वह ईमानदारी से दूध बेचने